हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स में एक नए ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो बच्चों ये वाला जो ऑप्टिकल फिनोमिना है वो आप अपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, बट यहाँ पे हम उसको रिफ्रैक्शन को थोड़े डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में प्योर वाटर भरा है, ओके, गंदा पानी नहीं, प्योर वाटर भरा है, और मैं इस मार्कर को अगर उस ग्लास में रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि ये जो मार्कर है वो ब्रेक हो चुकी है। दैट मीन्स मुझे कैसी लगती है, टूटी हुई लगती है। तो बच्चों हमें ये जो मार्कर है वो टूटी हुई क्यों लगी? ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो दोनों मीडियम को सेपरेट करता हुआ एक सरफेस है, वहां से लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बेंड होती है। उस बेंडिंग फिनोमिना को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो फिर ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, व्हेन द रे ऑफ लाइट obliquely pass from, or we can say enter from one transparent medium to another transparent medium, it is slightly bent at the surface separating two media. This bending phenomena of light is known as refraction of light. और बच्चों हम रिफ्रैक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the phenomena of change in path of light as it goes from one medium to another medium। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना जरूरी है। वन मीडियम नहीं, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बिकॉज लाइट अगर ट्रैवल करेगी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी उसमें ट्रैवल कर सकती है। इस वॉल में तो लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज ये तो नॉन ट्रांसपेरेंट है। दैट मीन्स हम बच्चों यहाँ पे जब भी मीडियम की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए जो भी मीडियम होगा बच्चों वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ओके, देन द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तब एक सरफेस है जहां पे दोनों मीडियम सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों एक दूसरी बात कि लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमिना में लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बेंड करेगी और आगे बढ़ेगी। तो किस डायरेक्शन में, कहाँ पे बेंड होगी, तो हमें ये जानना भी जरूरी है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। बच्चों मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑप्टिकली रैरर मीडियम एंड दूसरा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बच्चों हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, ऑप्टिकली रैरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रैरर मीन्स उस मीडियम में की ऐसी कैपेसिटी जो लाइट को बेंड तो करती है बट ज्यादा बेंड नहीं कर सकती। तो ऐसे मीडियम को बच्चों हम क्या बोलेंगे?
ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को बोलेंगे जिस मीडियम की कैपेसिटी लाइट को अपने एक्चुअल पाथ से ज़्यादा बैंड करने की कैपेसिटी रखती है। तो ऐसे मीडियम को बच्चों हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलो, व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from optically rarer to optically denser medium, it bends towards the normal। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है। कहाँ पे बैंड करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करती है। और यहाँ पे आप एक दूसरी बात भी ध्यान में रखना। मान लो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब की हमने यहाँ पे दो सरफेस को कंसिडर किया है। वी हैव टू सरफेस डिनोटेड बाय AB एंड CD। अब यहाँ पे सरफेस AB पे हमने एक रे ऑब्लिकली इंसिडेंट किया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने नॉर्मली इंसिडेंट नहीं किया, हमने कुछ एंगल पे क्रॉस इंसिडेंट किया, और ऐसे इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑब्लिकल इंसिडेंट। ओके, तो हमने एक रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट किया एक ग्लास स्लैब की सरफेस AB पे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो लाइट रे है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? ओके, इस लाइट रे को हम कुछ नाम देते हैं। मान लो बच्चों ये PQ, तो ये इस पॉइंट को हम R नाम दे देंगे, तो ये इसको S नाम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रे PQ है जो इस सरफेस AB पे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, तो उस रे PQ को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, सरफेस AB पे ये जो इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करता है उस पॉइंट को बच्चों हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। फिर से एक बार, यहाँ पे लाइट रे यहाँ से आई और सरफेस AB पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को, सरफेस का वो पॉइंट जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, तो उस पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बच्चों हमें करना क्या है? हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मीन्स सरफेस से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, ऐसी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो यहाँ पे ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमने सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द सरफेस हमने क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया। आप यहाँ पे ब्लू मार्कर से देख सकते हो ये वाला नॉर्मल। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी 2 या तो 3 लेक्चर पहले हमने ऐसी बात की थी, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन the incident ray and normal is known as angle of incident, and angle can be denoted by theta and I stands for incident. So theta I is a angle of incident in this case. अब बच्चों देखो यहाँ पे अब हुआ क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर ये लाइट रे एयर मीडियम से, दैट मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर ना करती तो उसका पाथ क्या होता? आप ये इस डॉटेड लाइन से देख सकते हो। ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है आपको। तो इस पाथ पे ये लाइट ट्रैवल करती, बट हुआ क्या? इस लाइट रे के बीच में एक ग्लास स्लैब आ गया। दैट मीन्स अब ये जो लाइट रे है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर गई। तो जब वो रेयर मीडियम से, दैट मीन्स एयर से ग्लास में एंटर कर गई, दैट मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर गई, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपने एक्चुअल पाथ से कुछ बैंड हुई। आप देख सकते हो अगर बैंड ना होती तो ये डॉटेड लाइन वाला पाथ है उस पाथ पे जाती,
बट हुआ क्या, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड किया और अपने एक्चुअल पार्ट से बैंड हुई और आगे बढ़ी। अब देखो यहाँ पे जब लाइट रे और रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, ऐसा हमने देखा। अब हम यहाँ से एक दूसरा कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर लाइट मूव टाइम पे हम यहाँ पे बॉक्स करके लिखेंगे, अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो बच्चों होता क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये लाइट रे अपने एक्चुअल पार्ट से बैंड ही ना होती तो ये डॉटेड लाइन वाले पार्ट से वो मूव करती, तो ये वाला जो टोटल एंगल है नॉर्मल और डॉटेड लाइन वाली जो रे है उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता। बट हुआ क्या, यहाँ पे लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बैंड हुई, तो यहाँ पे जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इन कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हो गया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला बच्चों, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम और वी कैन से एंटर फ्रॉम optically rarer medium to optically denser medium, the ray slightly bends towards the normal, so angle of refraction is less than angle of incident. Here R stands for refraction, not reflection. Here we are talking about which optical phenomena? Refraction of light. So R stands for refraction. So when the ray of light incident from optically rarer medium to optically denser medium, it is slightly bent towards the normal, so angle of refraction is less than angle of incident. अब देखो यहाँ पे सरफेस AB, इस ग्लास स्लैब के सरफेस AB से रिफ्रैक्ट होने वाली जो लाइट रे है जिसको हमने क्या नाम दिया, QR, रिफ्रैक्टेड रे QR, वो सरफेस CD के लिए कैसा बिहेव करेगी, इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगी। ध्यान से सुनना, सरफेस AB ने लाइट रे PQ को क्या किया, बैंड किया, ओके, और वो रिफ्रैक्टेड रे हो गई QR। अब हुआ क्या, ये जो रिफ्रैक्टेड रे QR है वो रिफ्रैक्टेड रे किसके लिए है, सरफेस AB के लिए है। बट फॉर सरफेस AB दिस रे QR सर्व्स एज इंसिडेंट रे। आप देख सकते हो सरफेस CD के लिए ये जो रे है, जो सरफेस AB के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, वो सरफेस CD के लिए इंसिडेंट रे जैसा काम कर रही है, ओके। तो हुआ क्या, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की तो हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस सरफेस CD के लिए ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन रे QR एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर सरफेस CD। अब हुआ क्या, ये जो रे है QR वो इंसिडेंट रे बनी इसके लिए, बट वो अब फिर से ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आना चाहती है। तो होगा क्या, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट इज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब कोई लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर करती है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और नॉर्मल से अवे बैंड होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा हुआ, बड़ा फॉर्म हुआ। तो यहाँ से हम दूसरा कंक्लूजन लिख सकते हैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम optically denser medium to optically rarer medium, it slightly bends away from normal
दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके बच्चों, चलो, और इसको हमने इजीली यहाँ से लिखा है, रेयरर मीडियम से जब डेंसर में एंटर होती है तब टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, एंड टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम एज व्हेन द रे ऑफ लाइट enter from or pass from denser medium to rarer medium, the ray slightly bends away from the normal, so angle of refraction is greater than angle of incident. ओके बच्चों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमने बच्चों जब रिफ्लेक्शन फिनोमेना देखा था जब हमने मिरर के बारे में बात की थी, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की थी, तब हमने रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज देखे थे। ओके, दो लॉ देखे थे। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, रे ऑफ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल drawn at the point of incident lie in a same plane। वैसे ही बच्चों हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए भी दो लॉ लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, अब बच्चों देखो, हमें अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ आता है तो वो लॉ यहाँ पे फर्स्ट लॉ हो जाएगा, बट हमें वहाँ पे हमने किसकी बात की, रिफ्लेक्टेड रे की बात की, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे की बात करनी है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों अब ध्यान से सुना, लाई इन अ सेम प्लेन। कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में, ये व्हाइट बोर्ड वाला जो प्लेन है उस प्लेन में? नो बच्चों, नो, इस प्लेन में। कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में, है ना। ये वाले प्लेन में नहीं बच्चों, ये वाले प्लेन में। फिर से एक बार, ओके, इस बोर्ड वाला प्लेन है, बोर्ड वाला वो प्लेन। देखो यहां पे अगर हम इस प्लेन को कंसीडर करें तो उस प्लेन में ये इंसिडेंट रे भी आ गई, रिफ्रैक्टेड रे भी आ गई और नॉर्मल भी आ गया। हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, ये आपको व्हाइट बोर्ड वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, उसी प्लेन में, उस प्लेन में। सो प्लेन परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ इंसिडेंट, लाइट ऑब्स्टेकल के और वी कैन से सेकंड मीडियम के जिस सरफेस पे इंसिडेंट करती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनता है उस प्लेन में रे ऑफ इंसिडेंट होगी, रे ऑफ रिफ्रैक्शन होगी एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। ओके, चलो सेकंड लॉ की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is always remain constant। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, the ratio of angle of incident, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction always remain constant। so यहाँ से हम लिख सकते हैं I is a angle of incident, R is angle of refraction, so sine ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction always remain constant for what, किसके लिए constant रहेगा, for the pair of, for the given pair of medium। बच्चों यहाँ पे देखो, ये एक पैर हो गई, ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम, ये एक पैर हो गई, यहाँ पे एक पैर होगी, ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम। दैट मीन्स
यहाँ पे बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उस दोनों के साइन का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। फिर से एक बार, हमें क्या कहना चाहता है, यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के साइन के जो रेशियो है बच्चों वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सेम फॉर सेकंड सरफेस, ये एक पैर हो गई मीडियम की, ये एक पैर हो गई। सो कौन से पैर की बात कर रहे हैं हम, वही सेम पैर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जिस सरफेस पे उसके अनोदर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म होगा, तो दूसरे मीडियम में क्या फॉर्म होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म होगा। तो हम ये जो पैर है मीडियम की, उस पैर के लिए ओके, हम इसकी बात नहीं कर सकते, ये वाले की और ये वाले की बात नहीं कर सकते, हम ये दोनों की बात कर सकते हैं। एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी ही बात कर सकते हैं बच्चों। चलो, और इस कांस्टेंट को बच्चों हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पैर ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पैर ऑफ मीडिया। सो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू ईटा टू 1। बच्चों कई बार सर लोग, कई बार कितनी भी फैकल्टी इसको क्या पढ़ती है, एन पढ़ती है, गलत नहीं है, बट इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, ईटा बोला जाता है, ETA, ईटा बोला जाता है ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिनोटेड बाय ईटा। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ईटा टू 1। अब बच्चों हमें पढ़ना कैसे है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखो व्हाट इज ईटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज 2 सेकंड मीडियम का, व्हाट इज 1 फर्स्ट मीडियम का, हम ऐसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों हमें यहाँ पे देखना है कि अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करती है तो अपने एक्चुअल पार्ट से कितना बैंड करती है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या किया, कंपेयर किया। जब हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तब उस मीडियम का हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर हुई। सो हमने क्या फाइंड किया कि भाई फर्स्ट से सेकंड में लाइट गई तो इन कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में कितनी बैंड हुई। सो हमने क्या फाइंड किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ईटा टू 1 वेर ईटा टू 1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिलेटिव में, फर्स्ट मीडियम के ओके। सो हम इसको दूसरा अनदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब बच्चों ये तो बात हो गई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बट अगर हम कोई मीडियम का अपना खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में बात करें तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। फिर से एक बार मान लो बच्चों, अगर हमें वाटर का या तो ग्लास का, चलो वाटर की बात करते हैं, अगर हमें बच्चों वाटर का वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइट की वैक्यूम में जो वेलोसिटी है उसको हमें लाइट की वाटर में जो वेलोसिटी है उससे
डिवाइड करना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सो वी कैन राइट refractive index eta is equal to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in given medium. So अगर हम यहाँ से वाटर का फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सफिक्स में W लिखेंगे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. बच्चों यहाँ पे जो C है ना, C कैपिटल C, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिप्रेजेंट करती है और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में होगी बच्चों 2.99 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. चलो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. चलो अब देखो यहाँ पे हम इसकी फिर से बात करते हैं. eta21 को हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, eta21 इज इक्वल टू eta21 डिवाइडेड बाई 2 eta2 डिवाइडेड बाई eta1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, उसको हम क्या कहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमेरेटर पार्ट में. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. चलो बच्चों अब ध्यान से सुनो. साइन I डिवाइडेड बाई साइन R फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 is equal to, instead of writing eta21 we can write eta2 by eta1. ओके अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो हमें एक इक्वेशन मिलेगा eta1 sin I is equal to eta2 sin R. दिस इज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. बच्चों ये स्नेल्स लॉ का क्या है, एक्सप्रेशन है फॉर रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट. चलो अब ध्यान से सुनना. हमने ऐसा बोला किसी भी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. सो अगर हम बच्चों फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो eta1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दैट मीन्स eta1 इज इक्वल टू C by V1. इफ यू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सो वी कैन राइट eta2 इज इक्वल टू C by V2. अब देखो यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखेंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग eta2 वी कैन राइट C by V2 एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग eta1 वी कैन राइट C by V1. चलो अब ये दोनों वैल्यू है, इसको हम फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमारा इक्वेशन होगा eta2, ओके यहाँ पे eta2 इज इक्वल टू C by V2 डिवाइडेड बाई C by V1. eta2 डिवाइडेड बाई eta1, C कैंसल आउट हो जाएगा, V2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और V1 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट eta21 इज इक्वल टू V1 बाई V2 in the form of velocity, in terms of velocity, we can write in terms of velocity. वेलोसिटी के टर्म में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला. चलो देखो अब यहाँ पे eta21 इज इक्वल टू eta2 बाई eta1 और eta2 बाई eta1 की जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2. तो हमें यहाँ पे एक मस्त एक्सप्रेशन मिला, eta21 इज इक्वल टू eta2 डिवाइडेड बाई eta1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2. अब देखो बच्चों हम फिर से इस इक्वेशन पे आ जाते हैं और इस इक्वेशन पे आ जाते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग eta2 वी कैन राइट V1 and instead of writing eta1 we can write V2. So from equation number 3 we can write V1 sin I is equal to V2 sin R. This is another expression of Snell's law in terms of velocity of light in
अ गिवन मीडियम। ओके बच्चों, तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट।